वंस अगेन हम लोग यहाँ इस जगह पे उपस्थित है जब हम परमेश्वर की महिमा कर सके, जब हम परमेश्वर के गीत गा सके। आज एक और बार हम इस दिन को हम परमेश्वर के हाथों में देते हैं और इस शाम को शुरुआत करने से पहले हम गाने और परमेश्वर की महिमा करके हम इस शाम में आगे बढ़ेंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा, तेरा ये भवन है कितना प्यारा। तेरी पनाह में पाऊं मैं
शिफा तेरा ये भवन है कितना प्यारा। आइए हम परमेश्वर के वचन में आगे जाएंगे और पास्टर विविन रोज़ारियो के साथ इस शाम में आगे बढ़ेंगे। तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा तेरा ये भवन है कितना है प्यारा। तुझको Thank you, Jesus, for this beautiful worship, Lord. We give all glory and honor to you. खुदावन यीशु मसीह, सारा आदर और सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसा भजन संहिता उसके 102 में लिखा है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे। मेरे संकट के दिन अपना मुंह मुझसे ना छिपा, अपना कान मेरी ओर लगा। जिस समय मैं पुकारूं उस समय तू मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां जल गई हैं। मेरा मन झुलसी हुई घास के समान सूख गया है और मैं अपनी रोटी खाना भूल गया हूं। हे मेरे खुदा, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं प्रभु कि आज मेरा मन प्रभु चाहे कैसी भी कंडीशन में हो, मेरा मन सदा तुझको धन्यवाद कहता रहे। आइए, जब आप और मैं धन्यवाद की वेदी हम इस शाम में हम अपने खुदा के समक्ष लेकर आते हैं। जैसे मूसा के जमाने में वो लोग सैक्रिफाइस चढ़ाया करते थे, आज खुदाबाप हम अपने आप को तेरी पनाह में लेकर आए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को मत भूलना। वही तो है जो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करिए, क्योंकि वो खुदा एक ऐसा खुदा है जो आपके और मेरे अधर्मों को वो दूर करता है। हमारे रोज के पाप, हमारे रोज के गुनाह वो आपकी और मेरी जिंदगी से दूर करता है। और लिखा है, वही तो है जो हमारे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। आज आप और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि कल हमने दुआ करी थी कि भाई DL डंगवाल, जिनके लंग्स में पानी भर गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। परमेश्वर ने आपकी दुआ को सुन लिया है एंड ही इज एब्सोल्युटली फाइन इन जीसस नेम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि लिखा है, वही तो है जो हमारे अधर्मों को क्षमा करता, वही तो है जो हमारे रोगों को चंगा करता है, वही तो है जो प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। बोलिए आमीन,
आज अपने हाथों को उठाइए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए। परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि वो आज आपके लिए और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और वो खुदा तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। आज वो यीशु राजा, प्रेज द लॉर्ड, वो आपके लिए और मेरे लिए जिंदा है। ओ हालेलुया, ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से अपनी तू इस जगह को भर, जैसा तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे। हे प्रभु, मैं आपको धन्य कहता हूं खुदा बाप, और धन्य कहता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि मैं आपके किसी भी उपकार को ना भूलूंगा। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु क्योंकि आपने मेरे प्राणों को बचाया है। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपने मेरे परिवार को बचाया है। मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर कि आपने हमारी जिंदगी को पाप में गिरने से बचा लिया है। हालेलुया। आइए अपने अपने दिल के ऊपर हाथ रखें और खुदा से कहें, ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। करुणा से अपनी को भर, जैसा तू चाहे तू यहाँ पे कर। यस लॉर्ड, हालेलुया जीसस, हालेलुया, आमीन। सब लोग गाइए, हाले हालेलुया, 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 आमीन। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, वो तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ यीशु, तुझे चाहता हुआ,
सबको। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे। आइए मेरे साथ गाइए। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे। खुदावंद यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं प्रभु, इस समय तेरे पास आते हैं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, ये जीवन निस्सार है। मेरे खुदावन, लिखा है तेरे वचन में, जो रुपए से प्रीति रखता है वो रुपये से कभी तृप्त ना होगा। मेरे साथ निकालिए सबोपदेशक, द बुक ऑफ इक्लेसियास्टिस चैप्टर 5 एंड वर्स 10। यहां पर लिखा है, जो रुपए से प्रीति रखता है वह रुपये से कभी तृप्त ना होगा, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, ये सब व्यर्थ है। जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं, तब उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ होता है कि उस संपत्ति को वह अपनी आंख से देखे। इक्लेसियास्टिस चैप्टर 5 एंड वर्स 12। परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदाई होती है, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। आज आप और मैं क्या ढूंढ रहे हैं? किन चीजों में हम अपना फायदा ढूंढते हैं, किन चीजों में हम अपना लाभ ढूंढते हैं? आज आपका और मेरा जीवन व्यर्थ है अगर उस जीवन में यीशु मसीह ना हो। आपका और मेरा जीवन व्यर्थ है अगर उसमें परमेश्वर की बातें ना हो। आज वो जीवन व्यर्थ है अगर उसमें क्षमा ना हो। आज वो जीवन व्यर्थ है जिसमें प्रभु के जैसा दिल ना हो। हालेलुया। आइए, जब आप और मैं अय्यूब की पुस्तक में आज हम चैप्टर 22 को पढ़ने जा रहे हैं, हम सब अपने मनों को तैयार करें। आइए हम दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, जब हम आपके वचन को पढ़ने जाते हैं मेरे पिता, अपने अकल बुद्धि ज्ञान से हमें बढ़ाना मेरे खुदा, और होने देना प्रभु। जब आज हम चैप्टर 22 को टच करने जा रहे हैं मेरे प्रभु, अपने अकल बुद्धि ज्ञान से हमें बढ़ना। ये सारी दुआ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले, आमीन। चैप्टर 22 निकालिए मेरे साथ, अय्यूब की पुस्तक एंड वर्स 1। तब तेमानी एलीपज ने कहा, क्या मनुष्य से परमेश्वर को लाभ पहुंच सकता है? क्या मनुष्य से परमेश्वर को लाभ पहुंच सकता है? आज आप और मैं, हम अपने बारे में सोचते हैं। हम सोचते हैं कि मेरा भला हो जाए, मेरी जिंदगी की जरूरतें पूरी हो जाए, मेरी जिंदगी की वो बातें पूरी हो जाए जो औरों की जिंदगी में है। मेरे पास भी अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास अच्छा घर हो, मेरे बच्चे डेवलप करें, मैं खुद डेवलप करूं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है? क्या हमने कभी जीसस से बात करी है? क्या हमने कभी यीशु मसीह को कहा है, जीसस? हालेलुया। आज अपनी आंखों को बंद करें, अपने दिल पर हाथ रखें और जरा आज खुदा से बात करें। खुदा से कहें, जीसस, जीसस। हे यीशु मसीह, आपको क्या चाहिए प्रभु? आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो? आप क्या चाहते हो प्रभु कि मैं आपके लिए करूं? हालेलुया। प्रभु की एक ही आवाज आएगी कि तुम लोग आपस में मिले रहो। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि हम जीवन की रोटी को जब अपने हाथों में लेते हैं, परमेश्वर के वचन को जब हम अपने हाथों में लेते हैं, परमेश्वर का दिल पहले तैयार करें। जब आप और मैं रोटी बनाते हैं तो रोटी से पहले आटे की तैयारी होती है। आज अपने दिल को गूंथिए, आज अपनी आत्मा को कंट्रोल में लाइए, अपने वश में लाइए। आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करिए। जब तक आपके और मेरे दिल में परमेश्वर की वाचा नहीं होगी, जब तक आपकी और मेरी जिंदगी में पवित्रता नहीं होगी, परमेश्वर का वचन आपको और मुझको कभी समझ नहीं आएगा।
उसकी वैल्यू बहुत है, उसकी वैल्यू जीवन से भी बढ़कर है। परमेश्वर का वचन आज आपके लिए और मेरे लिए क्या लेके आया है, तो सुनिए। क्या मनुष्य से परमेश्वर को लाभ पहुंच सकता है? जब हम परमेश्वर की इन बातों को करते हैं तो पढ़िए, जो बुद्धिमान है वो अपने ही लाभ के कारण, जो बुद्धिमान है वो अपने ही लाभ के कारण होता है। क्या तेरे धर्मी होने से सर्वशक्तिमान सुख पा सकता है? क्या परमेश्वर आपके और मेरे धर्म के कामों को देखता है? तेरी चाल की खराई से क्या उसे कुछ लाभ हो सकता है? वह तो तुझे डांटता है और तुझसे मुकद्दमा लड़ता है, तो क्या ये तेरी भक्ति के कारण है? आज अगर आपको कोई डांटता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पापा ने आपको डांटा, हो सकता है आज कोई ना कोई गलती आपने करी है, मैंने करी है, इसीलिए परमेश्वर की या आपके पिता की डांट आज आपको पड़ रही है। जो डांट को भला जानता है वो अपनी जिंदगी में परमेश्वर का प्रतिफल पाता है, लेकिन जो डांट को बुरा मानता है वो अपनी जिंदगी में परमेश्वर का प्रतिफल खो देता है। आज परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। खुदावन यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं व्यवस्था को खत्म करने आया हूं। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं परमेश्वर की बातों को खत्म करने आया हूं, या अब से तुम मुझे परमेश्वर मानो, अब से तुम मेरे पीछे चलो, अब तुम यहोवा के पीछे नहीं चलोगे, अब तुम मेरे पीछे चलो। नहीं, यीशु मसीह ने कहा जो मुझको ग्रहण करेगा वो परमेश्वर को ग्रहण करेगा, और जो परमेश्वर के लोगों को ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा। आज आपके दिल में सबसे पहले परमेश्वर के लिए इज्जत और प्यार होना चाहिए। आपका और मेरा धर्म उसको कोई लाभ नहीं पहुंचा सकता, आपकी और मेरी खराई उसकी ओर आकर्षित नहीं हो सकती, लेकिन आज आपका और मेरा दिल है जो परमेश्वर को आकर्षित करता है। आज आपका और मेरा दिल है, परमेश्वर कहता है जब कोई तुझे भूखा दिखाई दे तो उसे खाना खिला, जब तुझे कोई प्यासा दिखे तो तू उसे पानी पिला, जब तुझे कोई परमेश्वर का धन या तुझे कोई परमेश्वर का जन दिखाई दे तो उसके साथ चल। आज आपको और मुझको, हमें परमेश्वर के दिल को हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है। लिखा है, तो क्या परमेश्वर तेरी भक्ति के कारण ऐसा करता है? तू जो खूब लोगों को बताता है कि तूने बहुत बड़ी बड़ी टाइट दी है, तूने ऑफरिंग दी है, क्या परमेश्वर आपकी मेरी टाइट या ऑफरिंग से खुश होते हैं? नहीं, परमेश्वर आपके और मेरे मसीह के तरफ आने से खुश होते हैं। परमेश्वर यहोवा आज खुश होते हैं जब हम बाइबल तो पढ़ते हैं, लेकिन जब हम बाइबल के वचनों को ग्रहण करें और उस पर चलने वाले बन सकें। बाइबल क्या है? परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन एक खुली हुई गाइड है। ये एक ऐसी आंसर शीट है, ये एक ऐसा क्वेश्चन पेपर है जो आपको आंसर शीट के साथ मिला है। इसमें सारे क्वेश्चंस हैं और इसी में सारे आंसर्स हैं। ये एक ऐसी किताब है जो आपकी जिंदगी के हर सवाल का जवाब है। क्या लिखा है 5वीं आयत में? क्या तेरी बुराई बहुत नहीं? तेरे अधर्म के कामों का कोई अंत नहीं? तूने अपने भाई का बंधक अकारण रख लिया है और नंगे के वस्त्र तूने उतार लिए हैं। थके हुए को तू पानी तूने ना पिलाया और भूखे को रोटी देने से तूने इनकार कर दिया। जो बलवान था उसी को भूमि मिली और जिस पुरुष की प्रतिष्ठा थी वही उसमें बस गया। तूने विधवाओं को छूछे हाथ लौटा दिया और अनाथों की बाहें तोड़ डाली। इस कारण तेरे चारों ओर फंदे लगे हैं और अचानक डर के मारे तू घबरा रहा है। क्या तू अंधियारे को नहीं देखता और उस बाढ़ को जिसमें तू डूब रहा है? क्या आज आपकी और मेरी जिंदगी में अंधियारा नहीं है? आज आपकी और मेरी जिंदगी में हम छुपाकर जो हम पाप कर रहे हैं, क्या वो पाप आपके लिए और मेरे लिए अंधकार पैदा नहीं कर रहा है? क्या आज आप चैन की नींद सो रहे हैं? अगर नहीं तो आपको खुदा से माफी मांगने की जरूरत है। अगर आज आपकी और मेरी जिंदगी में आराम नहीं है, चैन नहीं है, रेस्ट नहीं है, इट मीन्स वी आर लिटिल फार ऑफ फ्रॉम द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। हम खुदा की दया से दूर हैं, हम खुदा के रहम के हाथों से दूर हैं।
लेकिन अगर बीमारी होते हुए भी आप चैन की नींद सोते हैं, गरीबी होते हुए भी अगर आपको अच्छी नींद आती है, कलेश होते हुए भी आपके दिल में अमन और चैन है, खुदा आपके पास है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बोलिए खुदा मेरे पास है, बोलिए खुदा मेरे पास है। हाँ, खुदा मेरे पास है, मेरा यहोवा मेरे पास है, यहोवा खुदा मेरे साथ है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मत डर, तू जहां चलेगा मैं तेरे संग चलूंगा। आज अकारण अपनी जिंदगी में आपने और हमने पैसे के पीछे भाग भाग कर हमने अपनी चीजों को व्यर्थ गंवा दिया है। पैसे से कुछ भी हासिल नहीं होता, धन कमाने से कुछ नहीं होता। अगर कमाना ही है तो खुदा की आशीषों को कमाइए, उसके विश्वास को अपने अंदर कमाइए, विश्वास को अपने अंदर पैदा करिए। आज आपके बच्चों की फीस कहां से आएगी? डू नॉट बी वरीड अबाउट एनीथिंग, डू नॉट बी एंग्शियस अबाउट एनीथिंग। आज आपको लगता है कि आपके हस्बैंड की बीमारी कैसे ठीक होगी, आज आपको लगता है कि मेरी वाइफ कैसे ठीक होगी, आपको लगता है कि मेरी जिंदगी की ये कड़वे घूंट जो मुझे पीने पड़ रहे हैं ये क्यों है, कैसे है, व्हाई यू हैविंग सो मेनी बिग क्वेश्चन मार्क्स इन योर लाइफ। तो आज परमेश्वर का वचन कहता है, क्या परमेश्वर स्वर्ग के ऊंचे स्थान में नहीं है? पूछिए अपने आप से, क्या परमेश्वर स्वर्ग से भी ऊंचे स्थान में नहीं बैठता? ऊंचे से ऊंचे तारों को देख कि वो कितने ऊंचे हैं। इन तारों को देखो, इन सूर्य और चंद्रमा को देखो कि इन तक पहुंचने के लिए इंसान को बड़े बड़े रॉकेट की जरूरत पड़ती है, और आपका खुदा इनसे भी ऊंचाइयों पर बैठता है। आपका खुदा, आपका परमेश्वर है जिसने इन चांद सितारों को बनाया है। वो परमेश्वर आपको कहता है, मेरे बेटे मांग, तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूं तुझे किस चीज की जरूरत है। Today you need to become holy. Today you need to become righteous. Today we need to become upright in the sight of the Lord. क्यों ऐसा होता है कि आज आप और मैं तड़प रहे हैं? क्यों ऐसा होता है कि बहुत समय से ये बीमारी आपका और मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है? आज जरूरत है अपने अंदर विश्वास पैदा करने की। आज खुदा कैसे वो आज आपको और मुझको वो चेंज करेगा। आज लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। बोलिए, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। क्योंकि कल हमने पढ़ा था मैथ्यू 19 वर्स 26, क्योंकि जो इंसान से नहीं पॉसिबल है, खुदा से सब कुछ पॉसिबल है। खुदा आज आपके भाई को अल्कोहलिज्म से छुड़ा सकता है। हे मेरी बहन सिस्टर विजेता, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, खुदा आपको भी हिम्मत दे और आपके भाई को अल्कोहलिज्म से बचाए। मैं सिस्टर राखी बाई मोहंती के लिए प्रार्थना करता हूं, उनके हस्बैंड पास्टर प्रवीर मोहंती के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु अपनी महिमा से उन्हें इस्तेमाल कर, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। उनके बच्चों को, डॉक्टर संजना को, मोसेस को, पिता परमेश्वर आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा अपने सारे जीवन से। मैं हूँ यहाँ, मेरे साथ बोलिए, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ ऐ यीशु, मैं हूँ यहाँ। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हाँ मेरे खुदा, जब हम तेरे वचन को पढ़ते हैं मेरे खुदा, तो तू हमारे साथ हो। लिखा है
फिर तू कहता है परमेश्वर क्या जानता है, क्या वो घोर अंधकार की आड़ में होकर न्याय कर सकता है? काली घटाओं से वो ऐसे छिपा रहता है कि वह कुछ नहीं देख सकता। वह तो आकाश मंडल ही के ऊपर चलता फिरता है। क्या तू उस पुराने रास्ते को पकड़े रहेगा जिस पर अनर्थ करने वाले चलते हैं? आज मेरे साथ इस वर्स को पढ़िए, अय्यूब की पुस्तक, उसका चैप्टर 22 और वर्स 15। अय्यूब की पुस्तक आज आपको और मुझको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ, माय लाइफ। अगर आज आपकी जिंदगी में पाप है, अगर आज आपकी जिंदगी में दुख है, आज परमेश्वर का एक सवाल आपकी और मेरी जिंदगी में है। आपका बच्चा क्यों प्रॉस्पर नहीं कर रहा है? आपकी बेटी क्यों नहीं बढ़ पा रही है? आपकी जिंदगी में ऐसी क्या बात है कि अभी तक आप वहीं शून्य पर खड़े हैं? अगर आप उनमें से हैं तो आज का वचन आपके लिए है। आप जरा इस सवाल को अपने आप से करिए। अय्यूब की पुस्तक चैप्टर 22 एंड वर्स 15। क्या तू उस पुराने रास्ते को पकड़े रहेगा जिस पर अनर्थ करने वाले चलते हैं? आज क्या आप उस पुराने रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर कभी आपने व्यभिचार किया था? क्या अभी भी आप उस शराब की बोतल के रास्ते पर चल रहे हैं? क्या अभी भी आपके संबंध गलत हैं? क्या अभी भी आपने अपनी जिंदगी में झूठ का रास्ता पकड़ा हुआ है? क्या अभी भी आपने परमेश्वर को नहीं जाना है? क्या अभी भी आपने अपने मन को उस कठोर रास्ते की तरह बना रखा है जिस पर यीशु मसीह आना तो चाहता है लेकिन दरवाजा आपने बंद कर रखा है? परमेश्वर का वचन कहता है क्या तू उस पुराने रास्ते को पकड़े रहेगा? आज खुदा आपसे पूछता है, हाँ मेरी बहन, हाँ मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरी बेटी, आज अगर आप पास्टर हैं तब भी खुदा आपसे पूछता है। आज खुदा सच में उन लोगों से यह सवाल करता है कि तुम जिंदगी में क्या कर रहे हो? प्रार्थना करने के पैसे, किसी के घर में प्रार्थना करने के लिए पैसे, किसी के लिए दुआ करने के लिए पैसे, इस बात के पैसे, उस बात के पैसे। क्या खुदा ने आपको पैसे कमाने के लिए सेवा में रखा है? अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो आप सेवा करिए। आपकी हर कमी घटी को खुदा पूरा करेगा। आज खुदा बाप आपसे और मुझसे पूछेगा, आप और मैं एक दिन खुदा के सामने खड़े होंगे। खुदा के लोगों, जरा अपने दिल में डर पैदा करो, खुदा का डर पैदा करो कि खुदा आपसे और मुझसे एक दिन सवाल करेगा कि तुम उस अनर्थ के रास्ते पर चलते रहे और मैं अनुग्रह में तुमको चलाता रहा। तुम पाप करते रहे और मैं तुम्हें बचाता रहा। तुम गुनाह करते रहे, तुम लूटते रहे और मैं तुम्हें आशीषें देता रहा। लेकिन एक दिन आएगा जब जजमेंट डे होगा। उस दिन आपको और मुझको माफी नहीं मिलेगी। उस दिन आपको और मुझको हमारी किताबों के अनुसार आपका और मेरा न्याय किया जाएगा। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। खुदा के नाम से पैसा कमाना छोड़ दीजिए। The service of the Lord is not a business. Yes, खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है कि आज सेवा का मौका खुदा आपको देता है। सिर्फ सेवा करिए, सिर्फ सेवा करिए, लोगों की सेवा करिए। जो छोटे हैं उन्हें बचाइए, जो कमजोर हैं उन्हें सिखाइए, जो खुदा से दूर हैं, जो पाप में गिरे हुए हैं, जो अनर्थ कर रहे हैं, उनके साथ प्रभु का वचन लेकर पहुंचिए। लिखा है, क्या तू उस पुराने रास्ते को पकड़े रहेगा जिस पर अनर्थ करने वाले चलते हैं? आज परमेश्वर सबसे पहले आज पास्टर लोगों से बात कर रहा है। परमेश्वर आज सबसे पहले खुदा के लोगों से बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन आज सबसे पहले वर्शिप लीडर से बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन आज उन लोगों से बात कर रहा है जो पुलपिट को संभाले हुए हैं, जिन्होंने पुलपिट पर अपना कब्जा किया हुआ है। खुदा का वचन आज आपके लिए है। Today, the word of Lord is for you and for me. क्या तू उस पुराने रास्ते को पकड़े रहेगा जिस पर अनर्थ करने वाले चलते हैं? वो अपने समय से पहले उठा लिए गए और उनके घर की नींव नदी बहा ले गई है। आज डरिए, खुदा से डरिए। आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझको कहता है, जरा डरिए, खुदा के भय में चलिए। खुदा के लोगों, खुदा के सेवकों, जरा खुदा से डर कर चलो। लिखा है,
जिन लोगों ने अनर्थ के काम नहीं छोड़े वो अपने समय से पहले उठा लिए गए और उनके घर की नींव को नदी बहाकर ले गई। उन्होंने परमेश्वर से कहा था, हमसे दूर हो जा, और ये कि सर्वशक्तिमान हमारा क्या कर सकता है, तो भी उसने उनके घर अच्छे अच्छे पदार्थों से भर दिए। परंतु दुष्ट लोगों का विचार दूर रहा। धर्मी लोग देखकर आनंदित होते हैं और निर्दोष लोग उनकी हंसी करते हैं। जो हमारे विरुद्ध उठे थे निस्संदेह मिट गए हैं। आज परमेश्वर आज आपको और मुझको एक प्रॉमिस करता है। परमेश्वर कहता है, चाहे जितने भी लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, चाहे जितने हथियार तेरी हानि के लिए बने, उनमें से एक भी तुझ पर सफल ना होगा। आज जो लोग खुदा में चलते हैं उनके ऊपर मुश्किलें तो आएंगी, आंधी तूफान तो आएंगे, लेकिन आपका घर वैसा का वैसा ही खड़ा रहेगा। बीमारियों के अटैक होंगे, मृत्यु तक का अटैक आपके ऊपर और मेरे ऊपर होगा, लेकिन जो लोग यहोवा के डरवैये हैं उन्हें कभी किसी बात की कोई कमी ना होगी, उन्हें कोई घटी ना होगी। आज जो लोग आपको डुबाना चाहते हैं, जो लोग आपको गिराना चाहते हैं, खुदा का वचन कहता है धर्मी लोग उन्हें देखकर आनंदित होंगे और निर्दोष लोग उनको हंसी में उड़ाएंगे। जो हमारे विरुद्ध उठे थे निस्संदेह वो मिट गए और उनका बड़ा धन आग का कौर हो गया। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन कहता है, उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी। आज खुदा से मेल मिलाप करने की जरूरत है। खुदा से मेल मिलाप करिए, आसमानी खुदा से मेल मिलाप करिए, आपके जमीनी रिश्ते अपने आप बेटर हो जाएंगे। आसमानी खुदा के साथ जरा रिश्ता अच्छा करिए, जरा कम्युनिकेशन अपने आसमानी खुदा के साथ अच्छा बनाइए, जरा अपने आसमानी खुदा के साथ, परमेश्वर के साथ, सर्वशक्तिमान यहोवा के साथ टाइम स्पेंड करिए। आपके जमीनी रिश्ते अपने आप अच्छे हो जाएंगे। उसके मुंह से शिक्षा को सुन ले और उसके वचन को अपने मन में रख। परमेश्वर के वचन को अपने मन में रख। परमेश्वर का वचन कहता है निंदा ना कर। परमेश्वर का वचन कहता है मेल मिलाप की भावना रख। परमेश्वर का वचन कहता है तू बिल्कुल वैसा कर जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। आज हम लोगों ने वचन को तोड़ मरोड़ दिया है। आज हमने अपने हिसाब से हमने परमेश्वर के वचन को मॉडिफाई कर दिया है, लेकिन परमेश्वर आपसे और मुझसे हिसाब पूछेगा। परमेश्वर के वचन का एक भी बिंदु अगर आपने और मैंने हटा दिया तो ये शराब बनकर आपके और मेरी जिंदगी से चिपक जाएगा। लिखा है उसके मुंह से शिक्षा सुन और उसके वचन अपने मन में रख। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप अगर उसके जाए और अपने डेरे से कुटिल काम को दूर करे तो तू बन जाएगा। हालेलुया। आज कुटिलता को अपने जीवन से दूर करिए। आज शराब की बोतल को अपने घरों से हटा दीजिए, तोड़ के फेंक दीजिए। अपने जीवन से आज लिकर को, अल्कोहल को, स्मोकिंग को हटा दीजिए। अपने जीवन से झूठ बोलना, व्यभिचार करना, निंदा करना, लुचपन, परस्त्री गमन, इन सारी चीजों को अपने जीवन से हटा दीजिए। लिखा है तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे। तब सर्वशक्तिमान खुद तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी बन जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है अपने अनमोल वस्तुओं को खुदा के लिए कुर्बान कर दो, खुदा के लिए सैक्रिफाइस कर दीजिए। अपनी जिंदगी को खुदा को दे दीजिए, अपने बच्चों को खुदा को दे दीजिए। आज खुदा आपसे और मुझसे, आपकी और मेरा समय मांगता है। आज खुदा एक्सपेक्ट करता है कि हम खुदा के साथ बैठें। लिखा है तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे। तब सर्वशक्तिमान खुद तेरा अनमोल वस्तु और तेरी चमकीली चांदी बन जाएगा। तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेखटके उठा सकेगा। तू उससे प्रार्थना करेगा और वो तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतों को पूरी करने पाएगा। जो बात तू ठाने वह तुझ में बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों में प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा। हालेलुया। क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है, जो निर्दोष हो उसको वह बचाता है। तेरे शुद्ध कामों के कारण तू
छुड़ाया जाएगा। हालेलुया। आज शैतान अगर आपको फंसाएगा तो परमेश्वर का वचन कहता है तू प्रार्थना करेगा और खुदा तेरी सुन लेगा। तू सर्वशक्तिमान के भंडार से तेरे जीवन में, तेरे परिवार में सुख आएगा। मेरे साथ पढ़िए अय्यूब की पुस्तक, द बुक ऑफ जॉब, चैप्टर 22 एंड वर्स 26। तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा, तू उससे प्रार्थना करेगा और वो तेरी सुन लेगा। नम्र और दीन बनिए, पवित्र बनिए और आपकी सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। आपके रोग खत्म हो जाएंगे। आपकी जिंदगी से आपका भाई बिल्कुल ठीक होकर वो आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आएगा। आपका हस्बैंड अल्कोहल को छोड़ देगा। आज अपने हस्बैंड से लड़िए मत, लेकिन अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना करिए। आज अगर आपकी वाइफ अगर आज वो किसी गलत चीज में है तो आज दुआ करिए। आज प्रभु की बातें आपके लिए और मेरे लिए जीवन का एक आनंद लेकर आती हैं। उस बात को आज अपनी जिंदगी में होने दीजिए और ये दुर्भाग्य आपका सौभाग्य में बदल जाएगा, क्योंकि वो कहता है वह नम्र मनुष्य को बचाता है, जो निर्दोष हो वह परमेश्वर के द्वारा बचाया जाएगा। तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। Thank you, Jesus, for this beautiful word of God. Chapter 22 पढ़िए और खुदा आपको बहुत आशीष दे। ये समय होगा जब हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए खुदा की प्रेजेंस में सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रभु, राजाओं के राजा, मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज सबसे पहले भाई DL डंगवाल के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, उनके लंग्स में पानी भर गया था और डॉक्टर्स ने उनके लंग्स में से 3 लीटर पानी निकाला है। आज हम सब मिलके भाई DL डंगवाल के लिए प्रार्थना करें कि उनके सारे टेस्ट सब कुछ नॉर्मल हो जाएं, उनकी बॉडी नॉर्मल हो जाए, उनके शरीर में जो दुख है, उनके शरीर में जो दुर्बलता है, आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। सबसे पहले भाई DL डंगवाल के लिए प्रार्थना करें। ओह हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं के राजा, मेरे परमेश्वर प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, तेरी महिमा आज हम सबकी जिंदगी में उतरे और हमें इस लायक बना प्रभु, ताकि हम प्रार्थना कर सकें। आज भाई DL डंगवाल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनका डायलिसिस होता है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनके लंग्स की हर एक दुख तकलीफ दूर हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके जितने टेस्ट हुए हैं वो सब नॉर्मल आए। हम सब मिलके दुआ करें, भाई DL डंगवाल के लिए दुआ करें कि प्रभु उनको चंगाई दे, प्रभु उनको चंगाई दे। सब लोग मिलके प्रार्थना करें, भाई DL डंगवाल के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें भाई सैम फ्रांसिस के लिए। ओ खुदावन यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं प्रभु, अपने बेटे की जिंदगी से पिता अपनी महिमा को ले। आज भाई सैम, परमेश्वर का वचन आपके लिए आया है, तू चाहे कितने भी काम कर ले, लेकिन सबसे अच्छा काम तेरे लिए जो परमेश्वर ने चुना है वो परमेश्वर की सेवा है। तुझे आनंद, खुशी और बरकत सिर्फ और सिर्फ खुदा के काम में मिलेगी। भाई सैम, अगर आज आप इस दुआ को सुन रहे हैं, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और खुदा की आवाज को सुनिए कि खुदा आपसे क्या चाहता है। खुदा कहता है, मैंने तेरा भटकना देख लिया है और अब मैं तुझे सिर्फ एक बात कहता हूं, तू पहले मेरे राज्य की खोज कर, बाकी सारी चीजें तुझे अपने आप मिल जाएंगी। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं पास्टर तरुण घोष के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं उनकी वाइफ सिस्टर संजना घोष के लिए। खुदावन यीशु मसीह, जबकि वो दोनों अपनी बेटी के लिए पिता परमेश्वर, दे आर एंग्शियस कि उनकी बेटी अपनी जिंदगी में खुदा की आशीषों में बढ़ने पाए। आज मिलके हम प्रार्थना करें पास्टर तरुण घोष के लिए, उनकी वाइफ सिस्टर संजना घोष के लिए हम दुआ करें। प्रभु उनकी मिनिस्ट्री पे आशीष दे, उनकी बेटी रियाना के ऊपर प्रभु आशीष दे, होने दे कि पिता उस बेटी की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से हो और वो और ज्यादा खुदा की बरकतों में बढ़ते जाए। मैं प्रार्थना करता हूं बेटे मोजेस के लिए और बेटी डॉक्टर संजना के लिए, ताकि उनका फ्यूचर प्रभु यीशु मसीह के नाम में ब्राइट हो।
मैं प्रार्थना करता हूं बहन मोनिका ऑस्टिन के लिए, प्रभु उनकी नेक और शोल्डर में जो पेन है प्रभु उसे दूर कर। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ खुदावन यीशु मसीह छू ले और होने दे पिता परमेश्वर तेरे नाम से मेरे खुदावन तेरी महिमा के द्वारा आज तेरी बेटी मोनिका बिल्कुल ठीक हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर मेरी एगबर्ट के लिए, प्रभु अपनी बेटी मेरी को आशीष देना। मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर माया नारायण के लिए, खुदावन यीशु मसीह सिस्टर माया को प्रभु अपनी आशीषों से भरना। मैं दुआ करता हूं मेरे पिता परमेश्वर भाई मोहित सिंह नेगी की बेटी नायशा के लिए मेरे प्रभु, वो बहुत छोटी है प्रभु और उस बेटी को फीवर है प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करें, हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करें छोटी बेबी नायशा के लिए कि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं उसका बुखार उसके शरीर से दूर हो जाए। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर डॉक्टर राजेंद्र कुमार के लिए जो प्रयागराज में है, आज उनका जन्मदिन है। ओ हालेलुया, डॉक्टर राजेंद्र कुमार, हम खुदावन यीशु के नाम में आपको आशीषों से ब्लेस करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं ये नया साल जो खुदा ने आपकी जिंदगी में दिया है, इस नए साल में आप बहुत बहुत खुशियां देखें, आप अपनी जिंदगी में प्रभु की महिमा को देखें और प्रभु का आनंद और महिमा आपके जीवन में बढ़ती जाए। हम आपको एज ए गिफ्ट प्रभु का आशीष और प्रभु की महिमा आपके लिए मांगते हैं। प्रभु आपको बहुत बहुत बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू एंड अ वेरी ब्लेसेड हैप्पी बर्थडे। वी विश यू ऑल, जितने लोग आज इस समय ऑनलाइन हैं, हम सब की तरफ से डॉक्टर राजेंद्र कुमार को अ वेरी ब्लेसेड हैप्पी बर्थडे। हम प्रार्थना करते हैं उनकी वाइफ विक्टोरिया के लिए, उनके बेटे केनेथ के लिए जो एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके बेटे केनेथ को एक अच्छी जॉब मिले। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर विक्टोरिया के लिए प्रभु कि आपकी महिमा उनके जीवन में उतरे। सिस्टर आशा डंगवाल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु तूने अपनी बेटी को बहुत हिम्मत दी है। सिस्टर आशा, हम जानते हैं प्रभु आपकी आशा यीशु मसीह है। आवर होप इज जीसस क्राइस्ट। जब हम मिल के प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है, हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं बहन अनीता भारद्वाज के लिए, उनके बेटे शुभम के लिए, प्रभु इनके ऊपर तेरी महिमा हो। हम प्रार्थना करते हैं बहन विजेता ठाकुर के लिए, उनके हस्बैंड संदीप के लिए। ओ पिता परमेश्वर यीशु मसीह संदीप के मन को चेंज कर, संदीप के मन को पिता परमेश्वर अल्कोहल से दूर कर और होने दे कि वो अपनी वाइफ को, अपने घर को संभाले। उसके मन को पिता ऐसा कर दे कि वो शराब को ना छुए। मैं प्रार्थना करता हूं आंटी रंजना मसीह के लिए, उनके बेटे अभिषेक के लिए और उनके हस्बैंड के लिए, प्रभु अपनी महिमा के लिए उन्हें इस्तेमाल कर। सिस्टर शारदा कुलुम के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आज हमारी बहन सिस्टर शारदा का बर्थडे है। वी विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। हम यही दुआ करते हैं कि प्रभु आपको बहुत बहुत बरकतों में बढ़ाए। मे गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली, इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन। सिस्टर सुशीला गोम्स के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपने चंगाई भरे हाथों से छू और उनके पेट की बीमारियों को दूर कर, पेट की बीमारियों को दूर कर। हाँ मेरे खुदा, तू चंगाई करने वाला परमेश्वर है। ओ हालेलुया, हालेलुया जीसस लॉर्ड। आइए, जब आप और मैं दुआ कर रहे हैं, हम विश्वास करें कि पवित्र आत्मा आपके और मेरे बीच में उतर रहा है। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला। उतरा उतरा उतरा
पिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। हालेलुया, वी गिव यू ऑल ग्लोरी एंड ऑनर टू यू लॉर्ड। आज जितने लोग बीमार हैं वो अपने हाथों को उठाएं। आज जितने लोग परेशान हैं वो खुदावन यीशु मसीह में अपने हाथों को उठाएं। आज जितने लोग हार चुके हैं, आज जितने लोग आज परिस्थितियों से टूट चुके हैं, आज खुदा से कहें हालेलुया, अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूर करके रजा, भरपूर करके रजा, उतरा 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 उतरा, आसमानी आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मेला, हालेलुया, गीत नया दिल मेला, उतरा 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 उतरा, ओ पवित्र आत्मा, हालेलुया, प्रभु हमारे जीवन में उतर के आ, ओ पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उतरा, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमको ब्लेस कर, हमारी बीमारियों को दूर कर। हम प्रार्थना करते हैं पिता, हमें एक अच्छा जीवन दे, हमें बुराइयों का जीवन नहीं, हमें आत्मा का जीवन दे, हमारे शारीरिक जीवन नहीं, लेकिन प्रभु हमें आत्मा से भरा हुआ जीवन दे, हमें बुराई करने वाला जीवन नहीं, लेकिन प्रभु हमें स्तुति और आराधना करने वाला जीवन दे। हालेलुया, ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम दुआ करते हैं आंटी रीटा स्मिथ के लिए जिनकी पीठ में बहुत दर्द है। प्रभु यीशु मसीह अपने चंगाई भरे हाथों से प्रभु उन्हें छू ले। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके पीठ का दर्द इसी समय दूर हो जाए। हालेलुया, प्रभु अपनी ताकत दे। हम प्रार्थना करते हैं बहन सुधा चंद्रा के लिए, प्रभु उनका थायराइड ठीक हो जाए। हे मेरे प्रभु, सब बीमारों को अच्छा कर। जितने लोग गरीबी में चल रहे हैं, जितने लोग आज कलेशों में जी रहे हैं, प्रभु उन्हें आनंद से भरी हुई जिंदगी दे, क्योंकि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। ये सारी दुआ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमीन और आमीन। कल फिर मिलेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार के साथ दुआ करिए और प्रभु की आशीषों में, उसके वचन में, उसकी पवित्र आत्मा में बढ़ते जाइए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।